हेलो गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब है प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंक लिस्ट का वो देखते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट इन वाई शेप्ड लिंक लिस्ट। तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट पता करना है। अब इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या करते हैं। गिवन टू सिंगली लिंक लिस्ट ऑफ साइज एंड एन एम, राइट ए प्रोग्राम टू गेट द पॉइंट वेयर लिंक लिस्ट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो हमें वो पॉइंट बताना है जहाँ पे दो लिंक लिस्ट इंटरसेक्ट करेंगे। और ये प्रॉब्लम मीडियम लेवल का है, जीएफजी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आइए इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं एक बार। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है। हमें एक वाई शेप्ड का लिंक लिस्ट दिया गया है। अब देखिए वाई बन रहा है कि नहीं, हॉरिजॉन्टल वाई बन रहा है। वाई बन रहा है, तो बन रहा है। अब हमें बताना है, देखिए 10 किससे कनेक्ट है, 15 से। 3 किससे, 6 से। 6 9 से। 9 किससे, 15 से। तो हमें जो ये इंटरसेक्शन ये 15 है, इसकी डेटा को रिटर्न करना है। 15 को, जहां पे ये दोनों लिंक लिस्ट इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, ये देखिए कॉमन पॉइंट सबसे पहला नोड कौन सा आएगा। 3 6 6 कॉमन है 10 में, ज्वाइन है नहीं है। 6 9 से ज्वाइन है नहीं है। 9 15 से ज्वाइन है और 10 भी 15 से। तो पहला इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, 15 है। उसके बाद दोनों में क्या है, कॉमन लिंक लिस्ट जो है वो लिंक लिस्ट का नोड कॉमन है। 15 के बाद 30 में जाएगा पहले लिंक लिस्ट में, दूसरे लिंक लिस्ट में भी 15 के बाद 30 पे जाएगा। तो हमें 15 रिटर्न करना है। सिंपल सा क्वेश्चन ये है, जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है ये पॉइंट इंटरसेक्शन, जहां पे वाई शेप्ड बन रहा है ये पॉइंट, वही रिटर्न करना है। जहां पे पहला एक दूसरे से मतलब मैच खा रहे हैं नोट। अब हमें देखिए एक हेड वन दिया गया है, एक हेड टू। लिंक लिस्ट पहला है हेड वन, दूसरा है हेड टू। अब इस प्रॉब्लम का अप्रोच समझते हैं। अप्रोच क्या करेंगे, हम कहेंगे चलो पहला लिंक लिस्ट है तो पहला लिंक लिस्ट का लेंथ निकाल लेते हैं। अब लेंथ निकाले तो L1 में सबको पता होगा लिंक लिस्ट में लेंथ कैसे निकालते हैं, while लूप चला के लेंथ निकालते हैं। ठीक है, while लूप चला के लेंथ निकालते हैं जब तक कि टेम्प नॉट इक्वल टू नल है। ये बीगो ऑफ एल में हो जाएगा। एन साइज मान लेते हैं पहले लिंक लिस्ट का, तो एन में निकल जाएगा। तो L1 की साइज कितनी है, 10 15 30। कितना है, 3 नोड आया। फिर L2 का निकालें, L2 का कितने नोड है, 3 6 9 15 30। 15 30 कॉमन है दोनों में, तो इसमें क्या है 5 आया। ये भी बिगो ऑफ मान लेते हैं, इसकी मैक्सिमम साइज m हो सकती है, बिगो ऑफ m में निकल जाएगा, दोनों निकल जाएगा। ठीक है, इसका कोड तो आपको पता ही होगा, नहीं होगा तो देख लीजिएगा, मैंने प्रॉब्लम क्वेश्चन कराया होगा इसमें। ठीक है, ये हो गया, दोनों का लेंथ निकल गया। अब देखिए ये बताइए L1 L2 का मोड निकाल लेते हैं। L2 माइनस L1 या L1 माइनस L2 कुछ भी करिए, दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। कितना है 5 माइनस 3 2, या 3 माइनस 5 माइनस 2, और उसका मोड होगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा 2 आ गया। तो हमें क्या पता चल रहा है कि एक लिंक लिस्ट है उसमें दो नोड ज्यादा हैं। अब बताइए दो नोड इधर से ज्यादा होंगे क्या, ये तो कॉमन है ना, तो ये दो नोड तो दोनों में होंगे। तो उसके बाद इसमें कितना बचा, एक नोड बचा है। इसमें कितना बचा, तीन नोड बचा। हमें पता है जेनेटिकली इसे सोचना है, मतलब जनरली इसे सोचना है, आपकी थिंकिंग को देखना है इसमें। ठीक है, तो एक बार देखिए, हमें पता है इसमें 5 नोड है, हमें पता है इसमें कितने, 3 नोड है। ठीक है, तो जो बड़ा होगा, मान लीजिए अगर L1 बड़ा होगा, L1 इज ग्रेटर देन L2, तो हम क्या करेंगे, इसके हेड को L2, L1 बड़ा है यहाँ पे, नहीं बड़ा है, तो यहाँ पे कौन सा बड़ा है, L2। एल्स इफेक्ट लगाएंगे और चेक करेंगे L2 इज ग्रेटर देन L1। अब L2 बड़ा है यहाँ पे, इस वाले में एलसिफ वाले में चला जाएगा, एलसिफ में जाएगा। हम क्या करेंगे, इसके हेड को जो भी मॉड वैल्यू एल आई है उतने बार आगे बढ़ा देंगे। तो दो नोड हमें आगे बढ़ाने हैं, दो नोड आगे बढ़ाने हैं, तो मतलब कितना होगा, एक नोड ये बढ़ गया आगे, एक नोड ये। अब हमारा हेड वन हेड टू जो था, अब वहां से हट के कहाँ पे आ गया, हेड टू यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब इससे मतलब नहीं है, ये 6 वाला भूल जाइए, इसके जो पीछे हैं हेड लेंथ 2 में, मतलब हेड टू देखिए। अब दोनों निकल गए, एल्स में दोनों निकल गए, हमें L1 L2 अब पता चला। अब देखिए दोनों लिंक लिस्ट में हेड वन से स्टार्ट करिए, 10 15 30 है, तीन नोड है। दूसरे में कितने हैं, 9 15 30, तीन नोड है। अब बराबर हो गए, तो बराबर हो गए तो अब साथ में दोनों को चलाएंगे, और जहां पे इक्वल पाएंगे वही पहला नोड होगा, और उसी के डेटा को हम लोग 15 को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो अभी देखिए अब क्या करें। अब एक और केस बनेगा, अगर मान लीजिए दोनों बराबर हो गए। बराबर वाला पहले देख लेते हैं। बराबर का क्या मतलब है, दोनों में सेम नोट कॉमन नोट है। तो हेड वन कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। हेड टू भी कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है।
तो ये देखिए, ये पहले नोड से ही क्या है, कॉमन नोड मिल रहा है, पहले ही वाई बन रहा है यहीं पे पहले नोड पे। तो अगर हेड वन हेड टू इक्वल हो जाएंगे तो हमें कुछ करने की जरूरत कर नहीं है, या हेड वन को आगे या हेड टू को आगे बढ़ाने की जरूरत है, नहीं बढ़ाने की जरूरत है। हमें पहला जो नोड है उसी का डेटा हमें वन क्या करना है, रिटर्न करना है। तो इसमें क्या कर देंगे, हेड वन या हेड टू किसी का डेटा एक क्या करना है, रिटर्न कर दीजिए, रिटर्न, सिंपल। अब देखिए, अब एल अगर एल टू बड़ा था तो एल टू में क्या कर रहे थे, एल टाइम्स आगे जा रहे थे, एल टाइम्स रिवर्स कर रहे थे हेड टू को। इसमें क्या करेंगे, एल टाइम्स रिवर्स करेंगे अगर एल वन बड़ा होगा हेड वन को। ठीक है, ये तो हो गया। अब जब हेड वन हेड टू यहाँ पे पहुंच गया 9 पे, हेड वन कहाँ पे 10 पे है, अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों को साथ में चलाएंगे, वाइल हेड वन इज नॉट इक्वल टू हेड टू, तब तक हम लोग चेक करेंगे, कहीं पे तो ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। तो अभी हेड वन कहाँ है, 10 पे, 9 पे है हेड टू, तो इन दोनों का एड्रेस मान लीजिए, इसका 50 है, इसका 90 होगा, तो ये दोनों इक्वल है क्या, 5 और 9 सेम एड्रेस पे हैं, 10 और 5 9 और 10 सेम एड्रेस पे पॉइंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, हेड वन इज इक्वल टू हेड वन डॉट नेक्स्ट कर देंगे, और हेड टू इज इक्वल टू हेड टू डॉट नेक्स्ट कर देंगे। अब देखिए, हेड वन अभी हेड टू के बराबर नहीं है, तो हेड वन क्या होगा, आगे जाएगा। अब हेड वन यहाँ पे आ गया, हेड टू भी हेड वन के बराबर नहीं है, ये भी उसी में आगे जाएगा। अब हेड टू यहाँ पे आएगा, एक बार लूप चला अंदर में, ये दोनों आगे गए, एक एक आगे गए। दोबारा चेक करेगा, हेड वन हेड टू के बराबर है, हाँ हेड वन भी अब 15 को पॉइंट कर रहा है, और हेड टू भी क्या कर रहा है, 15 को पॉइंट कर रहा है। हेड वन भी कर रहा है और हेड टू भी कर रहा है 15 को पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा लूप से, और रिटर्न कोई भी एक कर दीजिए, रिटर्न या तो हेड वन कर दो या तो हेड टू कर दो, हेड टू हेड वन में से कोई रिटर्न कर लीजिए। ठीक है, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। अब देखिए, पहले लेंथ निकालने के लिए दो बार चलाए थे लोग, बिगो ऑफ एन प्लस बिगो ऑफ एन, तो वो लिख लेते हैं, बिगो ऑफ एन प्लस बिगो ऑफ एम, अलग अलग निकाल रहे हैं, प्लस होगा। दोबारा एल शिप में जा रहा है, जो जितना बड़ा है एल टाइम्स चल रहा है, मॉड में एल टाइम्स चल रहा है। ठीक है, तो एल टाइम्स कितनी बार चलेगा, जो उसका डिफरेंस होगा। अब देखिए 5 है, एक में 3 था, तो 2 टाइम्स चल रहा था, 2 टाइम्स यहाँ पे चल रहा था। ठीक है, 2 टाइम्स तो यहाँ पे चलेगा इफ एल्स वाले कंडीशन, इफ और एल्स इफ वाले में जितना भी एल वन माइनस एल टू टाइम चलेगा। और यहाँ पे कितना टाइम चलेगा, वाइल हेड वन इज नॉट इक्वल टू हेड टू। अब देखिए, पहले हेड वन यहाँ पे था और हेड टू यहाँ पे था, यहाँ पे था। ठीक है, तो कितना बार चलेगा, एक बार, दो बार, तीन बार, ये दोनों साथ चलेंगे तो तीन ही बार चलेंगे, जो भी चलेंगे, एक तीसरे बार में नल आ जाएगा। ठीक है, तो कितना बार चल रहे हैं, पहले दो बार चला था हेड टू, फिर बाद में कितना चला, तीन बार चला, चेक करने के लिए जो बचे हुए नोड है, पर ये दोनों साथ चल रहे थे, एक ही बार तीन प्लस होगा, तो पांच, मतलब कितना, जो मैक्सिमम है बिगो ऑफ एन और या बिगो ऑफ एम टाइम्स चल रहा होगा, जो भी इसमें मैक्सिमम है। अगर एन बड़ा होगा तो एन टाइम चलेगा, एम बड़ा होगा तो एम टाइम। तो मान लेते हैं यहाँ पे एम बड़ा था, तो इसमें एम बिगो ऑफ एम ऐड कर दो, तो कितना होगा, बिगो ऑफ एन प्लस टू इंटू बिगो ऑफ एम। तो ये टू कांस्टेंट है, हट जाएगा, तो बिगो ऑफ एन प्लस एम। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लो आप, कुछ यूज हुआ है क्या अलग से, एरे स्टैक क्यू कुछ भी, तो बिगो ऑफ वन। अब इसका कोड करके देखते हैं, पहले पहले हमें एल वन एल टू निकालना है, तो आइए इसका कोड करके देखते हैं। एल वन एल टू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इंट एल वन इज इक्वल टू जीरो, इंट एल टू इज इक्वल टू जीरो ले लेते हैं, एक नोट ले लेते हैं टेम्प, ये तो कांस्टेंट होगा, इसको कोई दिक्कत नहीं। पहले हेड वन की साइज निकाल लेते हैं, हेड वन के बराबर कर लेते हैं, वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, क्या करेंगे, एल वन प्लस इक्वल टू वन, और टेम्प को टेम्प के आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, वैसे ही फिर टेम्प को क्या करेंगे, हेड टू के बराबर करेंगे। ठीक है, अब हेड टू का लेंथ निकाल लेते हैं, वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, और एल टू को प्लस इक्वल टू वन कर, आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब दोनों निकल गया, एल वन एल टू, एल वन और एल टू ये दोनों निकल गया, ये दोनों निकल गया। अब हम मॉड ले लेते हैं, तो हम क्या कहेंगे, एक ले लेते हैं मॉड, इंट एल इज इक्वल टू, मैथ डॉट एबीएस से मॉड होता है, एल वन माइनस एल टू का, तो एल टू माइनस एल वन का। कंडीशन लगाएंगे, जो बड़ा होगा उसको एल टाइम्स चलाना है,
इफ L1 इज ग्रेटर देन L2, एक कंडीशन, एल्स इफ L2 इज ग्रेटर देन L1, ठीक है। या एल्स में क्या होगा, दोनों बराबर होगा तो क्या करेंगे, पहले ही नोड जो होगा हेड 1 ले लीजिए या हेड 2 का डेटा रिटर्न कर देंगे, अगर दोनों इक्वल होगा, अभी बताया था ये इक्वल वाला कंडीशन दोनों होगा, ये जो है दोनों सेम पॉइंट को पहले से ही यहाँ पे इक्वल होगा, लेंथ लेंथ कब इक्वल होगा, जब दोनों शुरू स्टार्टिंग से ही सेम नोड को एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो 3 L1 भी आएगा 3 L2 भी आएगा, तो L कितना आ जाएगा 0, कोई L1 L2 बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, ये तो हो गया। अब कितना टाइम्स आगे बढ़ाना है, अगर L1 बड़ा होगा तो कितने टाइम्स बढ़ाना है, while L1 इज ग्रेटर देन 0, और हेड 1 को अगर L1 बड़ा होगा तो हेड 1 को आगे करेंगे, हेड 1 डॉट नेक्स्ट, ठीक है। और L1 माइनस इक्वल टू, और अगर L2 बड़ा होगा तो while L2 इज ग्रेटर देन 0, और कितना आगे बढ़ाएंगे 2 टाइम, while L इज ग्रेटर देन 0, सॉरी L2 करें, यहाँ पे L टाइम्स बढ़ाना है ना, L इज ग्रेटर, और हेड 2 को उतने टाइम्स बढ़ा देंगे, हेड 2 डॉट नेक्स्ट, ये हो गया। अब दोनों क्या हो गए, अब बराबर लेंथ के हो गए, बराबर लेंथ के होंगे तो एक साथ में लूप चलाएंगे, हेड 1 इज नॉट इक्वल टू हेड 2, और हेड 1 हेड 2 को साथ में बढ़ाएंगे, अब हेड 1 इज इक्वल टू हेड 1 डॉट नेक्स्ट, और हेड 2 इज इक्वल टू हेड 2 डॉट नेक्स्ट, जैसे इक्वल होगा तो बाहर आके रिटर्न कर देंगे, हेड 1 है हेड 2 ही कर लो, कुछ भी कर लो, इसको रन करके देखते हैं। हेड 1 डॉट डेटा होगा, यहाँ पे डेटा रिटर्न करना है ना, इंट रिटर्न टाइप है, यहाँ पे हेड 1 क्या दिक्कत आ रहा है, हेड 1 डॉट डेटा में कॉलन नहीं लगा, ठीक है, इट्स ऑलराइट। टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल के जगह पे हम 1 आ गया है गलती से, ठीक है, एक बार मैं बताता नहीं सिंटेक्स एरर है जीएफजी। तो आगे चलते हैं, चल गया कि नहीं देखते हैं इसको, 15 सही है, आगे करते हैं, पहले में ही गलत आ गया, वाह, नल पॉइंटर एक्सेप्शन एट 150, 150 क्या है, हेड 2 इक्वल टू हेड 2 डॉट नेक्स्ट, तो L2 बड़ा है तो L1 बड़ा होगा तो L1 टाइम्स चलेंगे, L हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट, ठीक है, अरे यहाँ पे L माइनस इक्वल टू नहीं, ठीक है, माइनस भी तो करेंगे बार बार, उतने ही टाइम्स चलाना है ना, इसी में देखो टाइम लग जाता है, वीडियो बड़ी हो जाती है ऐसे ही छोटी छोटी एरर्स में, जितना जल्दी चाहते हैं उतना लेट होता है, छोटी वीडियो ज़्यादा लोग देखना पसंद करते हैं। तो गाइज अगर वीडियो कंटेंट पसंद है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और आप किसी भी प्लेसमेंट प्रिपरेशन कर रहे हो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी तक की भी, तो आप प्लीज़ प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के सारे क्वेश्चन करके जाएं, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है सारे, और गाइज नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप उसे करें। थैंक यू गाइज।